दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था झीलों के बारे में और वहाँ बताया गया था कि झीलों का निर्माण किस तरीके से होता है, झीलें कितने प्रकार की होती हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कौन सी झील किस राज्य में स्थित है और किसके लिए वो जानी जाती है। तो जाहिर सी बात है, पिछली क्लास में हम लोगों ने केरल राज्य की झीलों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया था। उसके बाद ये कर्नाटक है। कर्नाटक में कोई बड़ी झील नहीं है और इस कारण ये परीक्षाओं में यहाँ की झीलों के बारे में नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये है कि जैसे कर्नाटक विशेष का कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे आ जाते हैं, तो वो कर्नाटक विशेष में बताया जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की कोई बड़ी झील नहीं है। उसके बाद कर्नाटक के उत्तर में एक राज्य है जिसका नाम है गोवा, और गोवा में भी कोई बड़ी झील नहीं है। गोवा के उत्तर में एक राज्य स्थित है और इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है लोनार झील। लोनार झील के बारे में पूछा जाता है कि लोनार झील कहाँ पर स्थित है। तो लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अब पूछा जाता है इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो इसका निर्माण जो है उल्का पिंड के गिरने से हुआ है। इसके उल्का पिंड के गिरने से। अब उल्का पिंड कैसे गिरा, कैसे झीलें बनी, ये इसको हमने फर्स्ट वीडियो में यानी इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने विस्तार से समझा दिया है। लेकिन ये मान के चलिएगा कि जैसे ये पृथ्वी का धरातल है और कोई बड़ा सा पिंड बड़ा सा पृथ्वी पे आके टकराता है तो यहाँ पर एक गड्ढा नुमा आकार बना देगा। जब टकराएगा तो बहुत सारी धूल धक्कर उड़ेगी और फिर टकरा के वो वापस टर्न हो सकता है। तो ये जब इसमें टकराएगा तो एक गड्ढा बना देगा, और जब इसी गड्ढे में बरसात का पानी भर जाएगा तो ये झीलें जो है उल्का पिंड से निर्मित झीलें कहलाती हैं। और ऐसी ही झील महाराष्ट्र की लोनार झील है। महाराष्ट्र में भी कई छोटी मोटी झीलें हैं, तो उनका कोई यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर एग्ज़ाम को लेकर या यूपी विशेष से लेकर या एमपी विशेष को लेकर यहाँ की कोई छोटी मोटी झीलों से कोई विशेष लेना देना नहीं है, वो परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती है। फिर अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात को हमें क्षेत्र में बताना पड़ेगा। फिर अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात आपका इस तरीके से पड़ता है, और गुजरात में एक नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी जो है ऐसे बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाते हैं। और ताप्ती नदी के पास ही एक झील है जिसका नाम है उकाई। तो उकाई परियोजना भी किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे। तो पूछा जाता है उकाई झील कहाँ पर है? तो उकाई झील गुजरात में है। और ये झील जो है मानव निर्मित है। कैसी झील है? मानव निर्मित। मानव निर्मित झील। उसके बाद अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान आप यहाँ पर ऐसे देखेंगे, ऐसे तरीके। तो राजस्थान में भी आपको कई झीलें देखने को मिलेंगी। इस तरीके से है राजस्थान। तो राजस्थान में जो झीलें हैं जैसे जय समंदर, राज समंदर, ये झीलें राजस्थान में हैं। तो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है जय समंदर। कौन सा है? जय समंदर। और जय समंदर को ढेबर झील के नाम से भी, ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है?
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इस झील का जो क्षेत्रफल है लगभग 87 वर्ग किलोमीटर है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण राणा उदय सिंह ने कराया था। तो इसका निर्माण किसने कराया था? राणा उदय सिंह। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ढेबर झील कहाँ है? तो ढेबर झील कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। इसकी लंबाई के बारे में यानी क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाता है तो लगभग कितना? 87 वर्ग किलोमीटर में ये झील फैली है। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है पुष्कर झील। तो पुष्कर झील पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है? तो पुष्कर झील पुष्कर झील तो पुष्कर झील भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और पूछा जाता है किस जिले में है? तो ये अजमेर जिले में स्थित है। और यहाँ पर 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था? 12वीं शताब्दी में। तो प्रश्न पूछा जाता है 12वीं शताब्दी में किस झील का निर्माण किया गया था? तो ये पुष्कर झील का निर्माण किया गया था। और ये पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है। और पुष्कर जो है पशुओं के मेले के लिए जाना जाता है। इसके लिए पशुओं के मेले के लिए। और ये एक कृत्रिम झील है। और यहाँ पर इकलौता देश का ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पुष्कर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। और किस जिले में है? तो अजमेर जिले में है। और ये भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर यहीं पर स्थित है। राजस्थान में कुछ ऐसी झीलें हैं और जो नमक उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो राजस्थान की अन्य झीलों में कुछ ऐसी झीलें हैं जो नमक उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो झील है वो है सांभर झील। कौन से है? सांभर झील। और जब किसके लिए जाना जाता है? नमक उत्पादन के लिए। अर्थात ये झील कैसी है? लवणी झील है। तो फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है लवणी झीलें कौन कौन सी है? तो सांभर झील, डिडवाना। डिडवाना भी कैसी झील है? लवणी झील है। और लूनकसर झील। तो लूनकसर झील भी कैसी झील है? लवणी झील है। इसके साथ साथ यहां पर एक झील और है, पंचभद्रा झील। कौन सी है? पंचभद्रा झील। और पंचभद्रा झील से भी क्या होता है? नमक उत्पादन। तो प्रश्न पूछा जाता है नमक उत्पादन में कौन सी झीलों का योगदान है? तो सांभर का नमक सभी लोग जानते हैं, डिडवाना भी हो गया, लूनक और पंचभद्रा। इसके साथ साथ राजस्थान एक ऐसा रेगिस्तानी क्षेत्र है जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। तो वर्षा कम क्यों होती है? तो ये सारी चीज़ें हम क्लाइमेट में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर झीलों की संख्या बहुत अधिक है क्योंकि पानी के स्रोत के रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यहाँ पर अन्य झीलों में जैसे उदय सागर, प्रश्न पूछा जाता है कि उदय सागर झील कहाँ है? उदय सागर झील तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो राजस्थान की झीलों में उदय सागर एक महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ पिछौला, जयसमुंदर तो लिखा दिया है, पिछौला झील
पिछौला झील। तो ये भी पूछा जाता है पिछौला झील कहाँ पर स्थित है, तो पिछौला झील राजस्थान में स्थित है। इसके साथ साथ फतेह सागर भी यहीं पर है, फतेह सागर। तो इस तरीके से राजस्थान में झीलों का एक बड़ा क्रम है, एक बड़ी संख्या है, और इसी के साथ उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, या इसको उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन झीलों के स्थान विशेष से संबंधित हैं और पूछे जाते हैं। राजस्थान के बाद हम देखते हैं अगला राज्य पंजाब है, उसी के उत्तर में। तो पंजाब जो है एक मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी झीलें नहीं हैं, और सिंचाई के लिए ज़्यादातर नदियों के पानी से ही पूर्ति होती है। क्योंकि ये नदियाँ बारहमासी हैं, समुद्र से हिमालय से निकलती हैं, बर्फ़ के पिघलने से इनमें नदियों में पानी रहते हैं। तो इस कारण इस क्षेत्र में यानी पंजाब में ना तो ज़्यादा कृत्रिम झीलें हैं, और कृत्रिम झीलें हैं अर्थात मानव द्वारा निर्मित झीलें हैं तो उनका आकार छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये लद्दाख है, और ये क्षेत्र जम्मू कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है, और इस झील का नाम है कौन सा? वुलर झील। वुलर झील एक तरीके से आप देखेंगे कौन सी? वुलर झील। वुलर झील ये झेलम नदी के पानी इसी झील में गिरता है। कौन सी नदी? झेलम नदी। क्योंकि झेलम नदी शेषनाग या वेरनाग से निकलकर वुलर झील में गिर जाती है, और वुलर झील से फिर निकलकर फिर ये आगे भारत यानी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए ये आगे दूसरी नदी यानी चिनाब नदी से मिल जाती है। तो वुलर झील जो है किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। और ये झील कौन सी? वुलर झील। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये गोखुर झील है, गोखुर झील। और इस गोखुर झील का निर्माण पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के कारण इसका निर्माण होता है। विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण गोखुर झील का निर्माण होता है। पूछा जाता है कि वुलर झील किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे। और कौन सा झील है? ये गोखुर झील है एक तरीके से, और जो किसके कारण बना है? विवर्तनिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस झील का निर्माण होता है। ये झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो पूछा जाता है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। मीठा पानी कहें या ताजा पानी कहें, दोनों एक ही बात है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में देखते हैं और कई छोटी झीलें भी हैं, जिनमें से डल झील। कौन सी झील? डल झील। और डल झील कहाँ पर स्थित है? तो डल झील श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? मौर्य शासक अशोक ने की थी। तो यहाँ पर जो डल झील है वो 500 मतलब शिकारे के लिए जानी जाती है। किसके लिए? शिकारे के लिए।
शिकारे के लिए। अब शिकारा क्या है? शिकारा जो है एक तरीके के बोट हाउस हैं। क्या है? यानी एक ऐसी नावें जिसमें लोग घर बना के रहते हों, और इनकी संख्या वर्तमान में लगभग 500 के आसपास है। तो ये झील एक तरीके से कई पार्टों में बढ़ जाती है, जिसका नाम है डल झील के कई पार्ट हैं, जिनमें से है गगरीबल, दूसरा है लोकुल डल, लोकुल डल, ये बल है, ये डल है। तो गगरीबल, लोकुल बल, लोकुल डल, और एक और है नागिन और बोध डल। नागिन और बोध डल। तो पूछा जाता है ये किसके भाग हैं? तो ये डल झील के भाग हैं। डल झील कहाँ पर है? तो श्रीनगर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में कुछ और भी झीलें हैं जिसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जिनमें से नागिन, कौन सा? नागिन। प्रश्न पूछा जाता है नागिन झील कहाँ पर है? तो नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। एक और यहीं पर स्थित है और इसका नाम है शेषनाग। शेषनाग या वेरनाग, जम्मू कश्मीर के पास में ही स्थित है। और अनंतनाग, अनंतनाग। तो ये प्रश्न पूछा जाता है अनंतनाग झील कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और गंधर्वबल, गंधर्वबल और अच्छाबल, अच्छाबल। इसके साथ साथ एक और है नागिन, शेषनाग, मानस, मानसबल। तो ये जितनी झीलें हैं वो कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर की झीलों में उलर झील, उलर झील एक तरीके से गोखुर झील है, ये विवर्तनिक प्रक्रियाओं के कारण बनी है। उसके बाद डल झील है। डल झील 500 शिकारों के लिए प्रसिद्ध है। शिकारे क्या हैं? बोट हाउस है। और ये 4 भागों में विभाजित है। कौन सा? डल झील, जिसमें गगरीबल, लोकुल बल डल, नागिन और बोध डल हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य झीलों में से हैं नागिन, शेषनाग, वेरनाग, अनंतनाग, अच्छाबल, गंधर्वबल, मानसबल। तो इस तरीके की झीलें कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में भी कई झीलें हैं, लेकिन लद्दाख में लेह के पास एक बहुत ही फेमस है, ये लेह शहर है, लेह। और लेह के पास में एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है पुंगोंगसो, पुंगोंगसो। तो प्रश्न पूछा जाता है पुंगोंगसो झील कहाँ पर स्थित है? तो ये झील जो है कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। और सुरक्षा के कारणों को ध्यान में रखकर यहाँ पर नौका विहार, यानी नौका विहार की अनुमति नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि लद्दाख में एक ही प्रमुख झील है जिसका नाम है पुंगोंगसो, और यहाँ पर नौका विहार की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि भारत और चाइना के मध्य एक विवाद खड़ा है और उस विवाद के कारण यहाँ पर नौका विहार की अनुमति नहीं दी जाती है। उसके बाद हम लोग अगला राज्य हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है चंद्राताल। क्या नाम है? चंद्राताल। और ये जो चंद्राताल झील है
ये लाहौल और स्पीति के मध्य स्थित है। तो किसके मध्य स्थित है? लाहौल और स्पीति। तो प्रश्न पूछा जाता है चंद्राताल कहाँ पर है? तो चंद्राताल जो है हिमाचल प्रदेश में है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चंद्राताल कहाँ पर स्थित है। तो चंद्राताल, आपको बहुत ताल मिलेंगे, वो ज़्यादातर आपको उत्तराखंड में मिलेंगे, लेकिन चंद्राताल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख झीलों में है जिसका नाम है, इस झील का नाम है नाको झील। कौन सी झील है? नाको झील। और इस झील की जो विशेषता है वो ये है कि ये चारों तरफ पहाड़ी पीपल से, किसके? पहाड़ी पीपल। तो पहाड़ी पीपल कौन से हैं? जिन्हें हम पॉपुलर के वृक्ष बोलते हैं। तो नाको झील जो है चारों तरफ क्या है? पहाड़ी पीपल से घिरा हुआ है। यहाँ 4 बौद्ध तीर्थ स्थल भी हैं। कहाँ पर? नाको में 4 बौद्ध तीर्थ स्थल हैं और इसी के लिए ये जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश की एक झीलों में और झील है जिसका नाम है रेणुका झील। रेणुका झील। तो प्रश्न पूछा जाता है रेणुका झील कहाँ पर स्थित है? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है और किसके लिए जाना जाता है? चिड़ियाघर के लिए, और एक चीज और है, लायन सफारी। लायन सफारी के लिए ये रेणुका झील जानी जाती है। तो रेणुका झील कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से आपने देखा जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की और हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा कर लिया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो दोस्तों उत्तराखंड की जो झीलें हैं उसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं तो इसको डाउनलोड करने में बहुत समस्याएं आती हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों मेरे चैनल में आपको बहुत ही डीप से पढ़ाया जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ज्योग्राफी से संबंधित किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। थैंक यू।